दोस्तों वेलकम माय चैनल लाइफ ऑलवेज मनी। दोस्तों बात करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। टाटा मोटर्स लिमिटेड के निवेशकों के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी खबर है, जहां पर फाइनली टाटा मोटर्स को डीमर्जन के लिए एनसीएलटी से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। डीमर्जन के लिए दोस्तों टाटा मोटर्स की तैयारी लगभग 1 साल से ज़्यादा से चल रही थी, लेकिन अब फाइनली एनसीएलटी से टाटा मोटर्स को डीमर्जन के लिए मंजूरी मिलती हुई दिखी है। तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स के निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। टाटा मोटर्स 1 अक्टूबर 2025 से 2 हिस्सों में बांट देंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड का बिजनेस। पहला बिजनेस दोस्तों पैसेंजर व्हीकल और दूसरा बिजनेस कमर्शियल व्हीकल होने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं डीमर्जन के बाद किस रेशो में दिए जाएंगे टाटा मोटर्स के निवेशकों को शेयर। टाटा मोटर्स अपने दोनों बिजनेस में से डीमर्जन के बाद निवेशकों को दोनों कंपनियों के एक एक शेयर देने वाले हैं, जहां पर दोस्तों पहली कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल है और दूसरी कंपनी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी लिमिटेड है। इन दोनों कंपनियों के निवेशकों को एक एक शेयर दिए जाएंगे टाटा मोटर्स के डीमर्जन के बाद। लेकिन दोस्तों टाटा मोटर्स की ओर से डीमर्जन की रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। ये रिकॉर्ड डेट दोस्तों टाटा मोटर्स की ओर से जल्द ही घोषित की जाएगी और उस डेट के बाद निवेशकों को डीमर्जन के बाद शेयर दिए जाएंगे। तो टाटा मोटर्स हमारे देश की कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी है। डीमर्जन के बाद दोस्तों कंपनी के बिजनेस में कैसी ग्रोथ देखने को मिलती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब जान लेते हैं टाटा मोटर्स के रेवेन्यू के बारे में। टाटा मोटर्स जैगवार और रेंज रोवर से लगभग 71% रेवेन्यू जनरेट करते हैं अपना, और दोस्तों टाटा कमर्शियल व्हीकल से टाटा मोटर्स का 17% रेवेन्यू जनरेट होता है। वहीं पर दोस्तों टाटा पैसेंजर व्हीकल से टाटा मोटर्स का लगभग 11% रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन दोस्तों डीमर्जन के बाद टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल को अलग कर दिया जाएगा। टाटा पैसेंजर व्हीकल्स और जैगवार और रेंज रोवर एक साथ काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों टाटा मोटर्स के डीमर्जन के बाद क्या सिर्फ 17% रेवेन्यू रह जाएगा टाटा कमर्शियल व्हीकल्स का? 71% रेवेन्यू टाटा मोटर्स जैगवार और रेंज रोवर से जनरेट करते हैं, 11% पैसेंजर व्हीकल से जनरेट करते हैं। ये दोनों बिजनेस एक साथ हो जाएंगे। उसके बाद बचेगा दोस्तों कमर्शियल व्हीकल टाटा। लेकिन दोस्तों टाटा कमर्शियल व्हीकल अपने टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 17% रेवेन्यू टाटा कमर्शियल व्हीकल से जनरेट करते हैं। आने वाले समय में दोस्तों दोनों कंपनी की ग्रोथ कैसे रहने वाली है, ये तो वक्त ही बताएगा। टाटा मोटर्स के बिजनेस की बात करें दोस्तों तो टाटा मोटर्स बस, ट्रक, कार्स और साथ ही साथ जैगवार, रेंज रोवर और सेफ्टी व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करते हुए नजर आते हैं। टाटा मोटर्स की मौजूदगी दोस्तों पूरे वर्ल्ड में देखी जा सकती है। टाटा मोटर्स इंडिया, यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कई सारे देशों में बिजनेस करते हुए नजर आते हैं और कई सारे देशों में टाटा मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टाटा मोटर्स के फंडामेंटल्स की। टाटा मोटर्स दोस्तों काफ़ी बड़ा मार्केट कैप रखते हैं, जहां पर लगभग टाटा मोटर्स का मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का है। दोस्तों बात करें कंपनी के आरओई की यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी की, तो यहाँ पर अच्छा रिटर्न ऑफ इक्विटी दिखाई देता है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी लगभग 28.10% का है, जो एक अच्छा रिटर्न ऑफ इक्विटी है। दोस्तों बात करें टाटा मोटर्स के रिजर्व की, तो यहाँ पर टाटा मोटर्स के पास लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए रिजर्व में है। और वहीं पर दोस्तों बात करें कंपनी के डेप्ट की, तो कंपनी का डेप्ट लगभग 71,540 करोड़ रुपए है। दोस्तों टाटा मोटर्स में प्रमोटर्स लगभग 42.57% की हिस्सेदारी रखते हैं। वहीं पर FIIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर टाटा मोटर्स में लगभग 17.17% की हिस्सेदारी रखते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी लगभग 9.93% की हिस्सेदारी रखते हैं। वहीं पर दोस्तों रिटेलर भी टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करने से पीछे नहीं है। यहाँ पर दोस्तों रिटेलर्स के पास भी टाटा मोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 23.01% की है।
टाटा मोटर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों सभी की हिस्सेदारी नजर आती है, चाहे वो दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर हो या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर या फिर रिटेलर, सबके पास कंपनी की अच्छी हिस्सेदारी है, यानी सारे ही लोग कंपनी में अच्छा स्टेक रखते हैं दोस्तों वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस, क्योंकि जानकार बनिए और अच्छे निवेशक भी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी।